नमस्कार। जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं कि आंखों का था कसूर ना दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। ये शेर आज मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज हम जिस बात पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसी ही बात है। बात ये है कि अक्सर हम लोग अपने गुरूर में इतने अंधे हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या किया। हमें सिर्फ और सिर्फ हम नज़र आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने किस तरह से लोगों का काम आया, लेकिन मेरे कौन कौन काम आए, ये चीज़ें हमें ध्यान नहीं आती। और यही जब शुरुआत होती है एक पतन की, जब इंसान को अपने आप पे खुदा होने का गुमान होने लग जाता है तो मुश्किल हो जाती है। जीवन में आभार का बड़ा महत्व है, जो आपको न केवल संयत रखता है बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा के विनम्र भी रखता है और आपकी जगह लोगों के दिलों में हमेशा बनाए रखता है। तो यही वो एक चाबी है जो अगर आपके पास हो तो आप अपनी ज़िंदगी की तमाम सफलताओं को लंबा लंबा बहुत लंबा कर सकते हैं, आपकी सांसों से भी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। तो जानते हैं आज हम लोग ये आभार की प्रक्रिया ऐसा क्या होती है, किस तरह से ग्रेटिट्यूड है वो हमारे जीवन में हमारी सफलताओं को, हमारे सुकून को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा देता है। चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ज़िंदगी में जो मिला उसके प्रति उनके दिल में हमेशा एक ग्रेटिट्यूड रहा, आभार रहा कि तूने जो इतना दिया ये भी कुछ कम न था। बस इसी सोच के साथ वो काम कर रही हैं और आज अपनी जो ख्याति कहें वो देश और विदेश में अच्छे से फैला रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी ऐसी शख्सियत का, ऐसी पर्सनैलिटी का जो हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड है आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, कैसे आपकी सफलता को शिखर पर लेकर जा सकता है। तो अगर आप भी सफलता चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आपका एपिसोड आपके समय। नमस्कार रंगा सोंडी जी, मैं सुनील नारनोलिया क्रीडन टीवी की इस मंच के ऊपर आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों थैंक यू बताना सर। चाहूँगा अनघा जी आप जानते हैं इस मंच के ऊपर चिर परिचित नाम है जिनके बारे में आप पहले भी कई शोज देख चुके हैं और आप बार बार फरमाइशें करते हैं, तो हमने पुनः निवेदन किया और आज हमारे साथ में पुनः इस मंच के ऊपर हैं। अनघा जी वैसे पेशे से देखे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन जब पैशन जहाँ लेके जाता है वो एक अलग दिशा हो जाती है, तो फिर पैशन इन्हें बना दिया लाइफ कोच और इन्होंने अपनी एक नई पद्धति शुरू की और नाम रखा उसका आई रोमांस, जिसके जरिए इन्होंने लोगों के दिलों के अंदर से जो तकलीफ थी उसको कम करने का जो बेड़ा है वो उठा लिया और आज बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम कर रही हैं, बहुत अच्छे सेमिनार करती हैं, वर्कशॉप करती हैं, लोगों से मिलती हैं और उन्हें उनकी तकलीफों से निजात भी दिलाती हैं। अनघा जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, ये बैले डांसर भी हैं, कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर भी हैं, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग और बैडमिंटन चैंपियन भी हैं और ये फाउंडर और सीईओ हैं निर्माणा ग्रुप के और साथ ही साथ में डायरेक्टर हैं ये माइंड मैटर्स और मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद है अनघा जी और मुझे लगता है मुझे सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। अनघा जी पहला सवाल तो मेरे जहन के अंदर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रेटिट्यूड की, तो ग्रेटिट्यूड है वो किस तरह से हेल्पफुल रहता है पॉजिटिवली में बात करें तो हम लोग कि अगर हम बात करें हीलिंग की, तो हीलिंग के दौरान इमोशनल हीलिंग की जो बात कर रहे होते हैं, हीलिंग जो प्रोसेस होता है उसके दौरान जो ग्रेटिट्यूड है उसकी प्रैक्टिस कितनी हेल्पफुल होती है जिसके जरिए आप इमोशनल वेलबींग बनने में आपको मदद मिल पाती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। बहुत लोगों को लगता है कि ग्रैटिट्यूड है ग्रेटफुल होना, थैंक यू होना। ऐसा नहीं है। ओके, ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट बीइंग ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड होता है जहां पे तुम अक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज करते हो द इम्पैक्ट ऑफ बहुत सारे चीजें जो तुम्हारे लाइफ में है, जैसे कि सूरज या पानी या तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे फ्रेंड्स लोग जिसके तुम यकीन कर सकते हो, या फिर तो नेगेटिव भी, जैसे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन ग्रेटिट्यूड लाइक इट्स नॉट लाइक थैंक यू। अभी तुम ऐसे ग्रेटफुल हो गए या थैंक यू हो गए तो वहां पे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आगे भी मुझे मिलना चाहिए या फिर आगे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट दैट हिडन एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। तो ग्रेटिट्यूड इज लाइक मेरे साथ ये हुआ, हाँ मेरे साथ हुआ, ग्रेटिट्यूड। मेरे साथ ये भी हुआ, हाँ ग्रेटिट्यूड। बस हर 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 चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, वो एटीट्यूड करना चाहिए। फिर ग्रेटिट्यूड क्या है कि
हमको अवेयर होता है कि हमारा जो लाइफ है ना, ये हम नहीं चला रहे, ये भगवान के प्लान के मुताबिक चल रहा है। भगवान सबके लिए अलग अलग प्लान रखता है, जैसे कि हम सबका फिंगरप्रिंट अलग है। भगवान ने जो प्लान मेरे लिए किया वो अलग है, आपके लिए किया अलग है, दूसरे वाले किया अलग है। तो ये क्या होता है, जब हम ये फैक्ट हमारे दिमाग में घुसा देते हैं ना, तो हमको लगता है कि मेरे आसपास जो हो रहा है या फिर मेरे अंदर जो हो रहा है, मेरे को जो फील हो रहा है, या ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल करूं और मेरे साथ हो जाएगा। ओके, तो गॉड का प्लान है, गॉड ने मेरे को लाइफ दिया, गॉड ने मेरे को ये बॉडी दिया, तो इस गॉड के प्लान के मुताबिक मैं आज खाना खा रहा हूँ, गॉड के प्लान के मुताबिक मेरी एक नौकरी लगी है, गॉड के प्लान के मुताबिक भी उसने मेरे को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो दैट टाइम क्या होता है कि गिल्ट नहीं होता, सेल्फ ब्लेम नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता। और जब ये सब अगर होता था तो सेल्फ डिप्रेशन होता था, जिसके वजह से डिप्रेशन नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता था, जिसके वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर वो ज्यादा हो तो मेंटल इलनेस। तो जब हम जान लेते हैं कि गॉड का प्लान है, तो इसलिए हमको गिल्ट, सेल्फ ब्लेम वगैरह नहीं, हम गॉड पे सौंप देते हैं और वो हल्का लगने लगता है कि जब भी हमारे साथ आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल की बात नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ है मेरी गलती की वजह से नहीं है, या फिर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, इट्स ओके, जो हुआ है वो हुआ है, चलो ये भी ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक आई गो एंड यू नो देर इज वन फीलिंग लाइक गॉड के मुताबिक चल रहा है। तो इफ यू हैव दैट एक्सट्रीम फेथ, इट्स नॉट इवन बिलीफ, जहां पे बिलीफ होता है वहां पे डाउट भी होता है, लेकिन आंख बंद करते जब फेथ होता है ना गॉड पे, तो आपको लगेगा कि आज मेरे को 10,000 रुपए मिला, मुझे कल भी चाहिए, दैट इज ग्रीड। ओके, लेकिन जब फेथ होता है ना, तो आपको नहीं लगेगा कि आज मुझे 10,000 मिल गया, 10,000 की लॉटरी लगी, कल भी चाहिए। अगर गॉड का प्लान है तो आएगा, गॉड का प्लान है तो नहीं आएगा, नहीं आएगा भी तो लाइफ चलेगा। तो दिस कॉन्फिडेंस यू विल गेट। So when you feel like such positivity in your life, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस भी ठीक होंगे। जब आपके साथ आपको लगता है कि गलत हुआ है, आपको गलती को भी पॉजिटिव की तरह देखोगे। इस गलती से क्यों हुआ क्वेश्चन नहीं है, गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मैं कैसे आगे होने से कैसे बच सकता हूँ। So that's why emotionally you will feel good if you have gratitude. चलो ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, gratitude, it's fine. ऐसे देखो, द वर्ल्ड, द प्लैनेट इज नॉट परफेक्ट। ओके, यहाँ पे वॉल्केनो है, यहाँ पे सुनामी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कुत्ते हैं। ओके, नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी परफेक्ट ऑल्सो। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे, सब लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन मिस्टेक को मिस्टेक का नाम नहीं देना चाहिए। ऐसे मैंने किया, हाँ बस मैंने ठीक किया, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने गलत किया, नो। लाइफ इज अबाउट लिविंग, लाइफ इज समटाइम्स नॉट अबाउट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, लाइफ इज अबाउट न्यूट्रलिटी, कि मैंने किया, हाँ मैंने शायद 10 साल पहले गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है, मैंने बस डिसीजन लिया बस। लेकिन 10 साल पहले जो डिसीजन लिया, उसके बाद जो हुआ वो डिसीजन के मुताबिक हुआ। मैंने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया ना, डिसीजन मैंने लिया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेन में ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन इंजन के पीछे जो भी बोगीज है ना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट ना। तो डिसीजन हैज टेकन इट्स कोर्स ओवर 10 years, एंड 10 years के बाद शायद गलत रिजल्ट आए, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, बीच बीच में कुछ हुआ होगा। So that is fine. So you should not blame yourself कि मेरी वजह से हुआ है, that guilt, or that you are just an instrument of God. Okay, like God is using you as an instrument in the world to teach people, to inspire people. Okay, or फिर inspire yourself to live. Okay, so life is not about positive, negative, duality नहीं है लाइफ में, life is just living. बस। तो ग्रेटिट्यूड इफ यू सी फ्रॉम दैट वे कि इमोशनल वेल बीइंग, हीलिंग प्रोसेस, कि अगर मैं whatever happens in my life, if I see it from an attitude of gratitude, आपको सही गलत से भी ऊपर लगेगा। ये सही गलत ही नहीं है, सही गलत के ब्रैकेट में आता ही नहीं है, बस कैसा हो गया, आगे भी मैं ये सही करूंगा ना, मैं ऐसे सही डिसीजन नहीं, आज के लिए जो भी मेरे साथ इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।
हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। गीता में कुछ इसी तरह से बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चीज़ों को मोड़ने के बजाय उनके साथ चलने की कोशिश करो। आप ये देख के चलते हो, और जब तनाव में बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त आप राइट और रॉन्ग के चक्कर में ना पड़े। आप ये देखिए कि आपके पास जैसी परिस्थितियाँ थी उसके अंदर आपने श्रेष्ठ निर्णय लिया, फिर बस उस निर्णय को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे कि अनघा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ये बात को कहा है कि आप अपने आप को बायस ना करें कि मुझे अच्छा करना है, मुझे बुरा करना है। जिंदगी को सफर की तरह लीजिए। जितना आप इस सफर की तरह लेंगे उतना ही इसके अंदर ज़्यादा रोमांच आएगा, ज़्यादा थ्रिल आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, वरना ये थका देगी। बिल्कुल धरती की तरह है। जो बात करें, इसमें पर्वत भी है, इसमें पर्वत पानी भी है, तो इसमें रेगिस्तान भी है। धरती किसी से नाराज नहीं है, उसको सब अच्छे लगते हैं। कहीं जहर हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, कहीं पानी गहरी खदानें हैं, कहीं पहाड़ उठे हुए हैं। तो हर तरह की जो चीज़ें हैं उन सबको वो उतना ही सम्मान देती है। तो ठीक उसी तरह से आप अपनाइए। आप देखिए हर चीज़ की अपनी खूबसूरती, उस खूबसूरती को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन खुशियों से सरोबार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी। और अनघा जी अगले सवाल के तौर पर मैं लेना चाहूँगा कि जब हम बात का आपने जैसे कहा कि जब इस तरह से अगर ग्रेटिट्यूड अपने जीवन के प्रति अपना लेते हैं और वो एक्नॉलेजमेंट है, एक्सेप्टेंस है, ये नहीं है कि हाँ कि आपने किसी को कुछ अदा किया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस वाली जब बात आती है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये मान लीजिए कोई क्रॉनिक डिजीज किसी को हो, अगर तो उसके अंदर भी आप बात कर रहे हैं हेल्प ग्रेटिट्यूड की, तो ये किसी तरह से हेल्पफुल हो सकता है? हाँ, सो जब बात होती है क्रॉनिक डिसीज फिजिकल या मेंटल, सो एक मिनट, या सो क्या होता है कि इफ यू एक्नॉलेज इट कि हाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ओके, तो सोचो कि कुछ सिवियर क्रॉनिक डिसीज है, तो वी आर जस्ट इन स्टेज 1। तो स्टेज 1 में ही हम लोग ऐसे ग्रेटिट्यूड से प्रैक्टिस करते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। अभी क्यों ग्रेटफुल फॉर दिस, चलो हम कोस भी सकते हैं ना, मेरे साथ ही क्यों होना था भाई, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मुझे ये हुआ। सो डिफरेंट माइंडसेट्स, सो माइंडसेट 1 इज लाइक ग्रेटिट्यूड। सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स आने लगते हैं और आप क्या करोगे कि लाइट लेते हैं, ठीक है, इतना छोटा ही तो है, मैं ठीक होगा, गॉड मेरे को ठीक कर देगा, मेरे पास इतना इनर स्ट्रेंथ है, मेरा ब्लड अच्छा है, मेरा हार्ट भी स्ट्रांग है, ठीक होगा। जब आप ऐसा इफ यू आर कर्सिंग ना कि मैंने क्या किया कि गॉड ने मेरे को ये दिया, आपको पहले पता नहीं है कि आपने क्या किया है, ठीक है। सेकेंड वन इज आप यू आर फीलिंग लाइक आपको ये डिसीज नहीं आना था, आ गया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे लाइफ में आता है दैट इज बिकॉज वी डिजर्व इट, पता नहीं कुछ कर्मा किया होगा या आगे उसको झेल के कुछ अच्छा होने वाला है। तो व्हेन यू फील लाइक when you're cursing, that time all these negative emotions are coming, and sometimes these diseases like autoimmune diseases, जो immunity system खुद को खा जाती है, white blood cells खुद ब्रेक होने लगते हैं, all this starts happening because of the mental feelings like hormones। आपका जो thoughts है ना, जो brain में जो synapses होते हैं, जो electricity type होता है brain में, that gets affected and it starts attacking the heart, it starts attacking ऐसे। So that is because of the thoughts you feed in your mind, which has an effect on your internal organs. So that's why when you have chronic diseases, you should feel first, acknowledge it, accept it, and recognize, like, it's fine, okay, it's fine, I have faith in God that I will be healed। बस आप अगर आप ऐसा लाइट लोगे तो हंसो, आई मीन मेरे को ये हो गया, मेरे को हार्ट अटैक हो गया, 2 घंटे बैठ के हंस लो, कुछ नहीं होने वाला। यू विल फील ऑल दोस हैप्पी हार्मोन्स आर गोइंग टू जनरेट, ओके, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल कि हुआ है, हाँ हुआ है मेरे साथ। सो मे बी स्टेज 1 पे ही बंद होगा ना, स्टेज 5 तक नहीं जाएगा। So that way you are grateful to the diseases that happen to you, you are grateful to the doctors, you are grateful to this, instead of feeling like मैं कौन सा अस्पताल में आ गई हूँ, मेरे साथ ये हुआ वो, आई मीन बाय दैट नेगेटिव एंड मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी हुआ, गॉड के प्लान के मुताबिक हुआ है ना, ओके, सो दैट्स ओके, जस्ट बी ग्रेटफुल, ठीक है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। बहुत बड़ी बात कही है कि यानी कि हमको ये भी चलेगा और वो भी चलेगा वाली सी बात है कि दर्शकों, अनघा जी ने बहुत महत्वपूर्ण शब्दों में ये बात कही है कि जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं अक्सर हम उनके बारे में तनाव ले लेके उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, चाहे वो रोग की बात करें या कोई और चीज़ हो।
चाहे मानसिक रोग की बात करें, चाहे शारीरिक रोग की बात करें, दोनों स्थिति में हम लोग उनके बारे में ओवर थिंकिंग कर करके कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़्यादा परेशानियां लेके उसे बढ़ा लेते हैं। तो अनका जी ये कह रही हैं कि अगर आप उन चीज़ों को सामान्य तौर पे लेंगे कि हाँ भाई शारीरिक दोष है या जैसे समस्याएं हैं, तो टाइम से ठीक हो जाएंगी, और आप इस तरह से उसे लेके चलते तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी और ठीक होने की तरफ बढ़ जाती है। कि बाकी जो मेडिसिन कहीं और चीज़ें कि वो भी तो साथ दे रही होती है ना, तो उस स्थिति के अंदर आपको फ़ायदा मिलने लग जाता है। तो जब आप बात कर रही हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, हमें बात चली रही है, तो मैं ये भी जानना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि ग्रेटिट्यूड है वो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी की जब हम बात कर रहे हैं, आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो क्या उसको भी ठीक करने के अंदर हेल्पफुल हो सकता है? हाँ, वेरी मच। तो मैं क्या करती हूँ, अब मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैं उनको पहले ये बताती हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि you have to feel like you are acknowledging that this is happening in your life. Same thing, you have to accept it, and then you have to take it in such a way that you react or respond in a way which is good for you and good for people around you. ठीक है, आई मीन समथिंग बैड हैपेंड, इट्स फाइन, सो यू नो ना बैड हैपेंड। तो उसके बाद क्या होगा, जब आगे बैड हैपन होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये भी बैड है, इससे दूर रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ जब बैड हुआ था तो यही हुआ था। सो द बैड दैट हैज हैपेंड हैज गिवन यू सम गुड नॉलेज, क्योंकि यू आर ग्रेटफुल, यू आर हैविंग दैट ग्रेटिट्यूड फॉर द बैड थिंग। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, आप सेल्फ पिटी में जाओगे, अयो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ एटीट्यूड। यू शुड बी स्पोर्टिव, यू शुड से दैट हाँ मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं भी कम नहीं हूं ना, आई विल फाइट बैक। ओके, तो with respect to anxiety and stress, see, the main reason is like we take a lot of tension, we take a lot of stress because we are doubtful of what desires we want to materialize in life. Like मुझे घर लेना है, ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है कि मैं घर ले पाऊंगी या नहीं। मुझे 15 साल टाइम है, 15 साल मुझे कमाने हैं, लोन भरना है एंड ऑल दैट, 15 साल बाद मेरा घर रेडी होगा। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, क्योंकि आई मीन मैं कर पाऊंगी क्या, मेरे से होगा क्या, सो दैट 1% ऑफ डाउट और 99% ऑफ डाउट, 1% ऑफ डिजायर इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि ये गॉड का प्लान है मेरे लिए, डेफिनेटली होगा, मुझे बस वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो जस्ट फील फ्री टू हैव अ डिजायर, हैव अ ड्रीम, एंड डोंट स्ट्रेस। Just put in your duty, what duty you're supposed to do, and leave the rest to God. Law of attraction use karo, I mean that time it will definitely materialize, but you have to be confident कि तुमसे होगा। और तुमसे नहीं होगा भी तो फेक कॉन्फिडेंस, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, नहीं आई मीन किसको पता, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन मेरे से होगा, मुझे लगता है कि होगा, मेरे से डेफिनेटली होगा। ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस इन द गॉड दैट इज इनसाइड यू। So that time when you give that, that power of like power of to the third party, that is God, you will know that he is making things happen, he is the controller, you are not the controller, you are just the doer. Okay, you are contributing your efforts, but ultimately result is what he makes it true. So if you have faith in that third party, then definitely results will come, and you will feel less burdened, less stress, anxiety भी कम होगी। Because when you feel like everything I am only responsible, everything I am only doing, ऐसा नहीं होता ना, everything नहीं होता, मुझसे ही नहीं होता। 90% I do, that 10% people call luck, जो actually is not luck actually, but 10% is the God that is making it happen. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हमें जब फेथ करना है तो उस फेथ में क्यों, क्या, कैसे जैसे विचार मन में नहीं आने चाहिए। ये आपके मन में जितने आएंगे उतने ही आप डगमगाते जाएंगे, उतने आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता जाता है। आप विश्वास करिए, आपके भीतर जो कमज़ोरी है उनको दूर करने की देखिए और आगे की तरफ बढ़िए, आपको सफलताएं मिलेंगी। तो यहाँ पर एक सवाल और भी आता है अनका जी कि जब हम बात कर रहे होते हैं माइंड और बॉडी की कनेक्शन को लेकर, तो क्या उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के अंदर, और जो हम ओवरऑल हीलिंग की जो बात करते हैं उसकी जो बात करते हैं, उस केस के अंदर भी जो ग्रेटिट्यूड है ये कोई अच्छा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? Yes, see, usually human beings made of mind, body, soul, 3 elements. Okay, तो जब बॉडी हर्ट होता है तो डेफिनेटली माइंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हर्ट्स,
and soul is also impacted. Okay, so when the body is expected to heal, if the mind is not given the right kind of positivity, or the right kind of thoughts, or so that time kya hota hai ki body will not heal completely. So maybe temporarily it will, externally it will show signs of improvement, but it, after 1 year, after 2 years, it will come back as some other disease in some other part of the body. So that's why the mind has to be fed with good thoughts, and ऐसे करो कि affirmations, positive thoughts, belief in God, prayers. So ये सब ना, that is the food for the mind. So definitely, like sometimes what happens, there are a lot of diseases in which are not captured in medical instruments. So the only solution for that is like sabhi, sometimes there is back pain, knee pain, or pain in the head. So these, even if you do a MRI scan, if you do these, that sometimes they are not captured, but still the head pains a lot. Okay, so that's why the only solution for this is to think good, to think positive. Okay, to think like that. Thoughts impact a lot. Okay, so I mean, a law of attraction is a very good way to practice and to realize, and because we get results using that, faith increases, and सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इंक्रीजेस कि हाँ मैं कर सकता हूँ. माई माइंड हैज दैट पावर, माई फिजिकल बॉडी हैज दैट पावर, which I can fulfill my dreams and all. So mind body connection is definitely there, and it has to be nurtured in a very sensitive way, and we can heal. Diseases have healed because of that. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी. बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं. अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो सवाल लेना चाहूंगा. एक सवाल बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कीर्ति जी ने पूछा है सवाल, और कीर्ति जी कह रही हैं कि तो सर अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या यही सोच लेना चाहिए कि गॉड ने लिखा था इसलिए हो गया और हमें चले जाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे के अंदर? एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया. ओके, सो इट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, बट इट इज ऑल्सो गॉड्स प्लान कि हाउ यू विल बाउंस बैक फ्रॉम दैट एक्सीडेंट. ओके, गॉड इज मे बी टेस्टिंग यू कि मैंने इसको हेल्थी बॉडी दिया, हेल्थी माइंड दिया, अच्छा घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ. एक छोटा सा एक्सीडेंट डाल के आई विल टेस्ट हाउ शी विल लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. सो आपको होना है, हाँ मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, बट नाउ माई ड्यूटी इज टू गेट अप फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, take it as a challenge and live a better life, come back to normal life. So that is dependent on me, that is dependent on my spirit, that is dependent on my the way I take it कि मेरे से हो सकता है, मुझे करना चाहिए, मुझे गॉड को प्रूफ करना चाहिए कि ये एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में. आई कैन कम अप एंड लीड अ बेटर लाइफ, एंड गॉड मेरे को और भी अच्छा चीजें देंगे. बहुत बड़ी बात कही. यानी कि आज हमें इस तरह की जो चीजें आती हैं दोस्तों, ये एक नए तरह का नजरिया है जो कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. अक्सर नजरियों की सारी बातें होती हैं कि आप अपने आप को किस तरह से सोचने की तरफ प्रेरित कर. जहांगीर नायक का एक शेर याद आता है मुझे, फरमाते हैं कि सोचने का जाविया मैंने बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी नहीं लगती परेशानी मुझे. और कितने सुंदर शब्दों में अनघा जी ने कहा है कि जब आपके साथ एक्सीडेंट हो रहा है, कोई घटना ऐसी जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी तो वो घट रही है, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है. और जब परीक्षक आपकी परीक्षा लेता है तो उसका मकसद आपको फेल करना नहीं होता है, उसका मकसद ये करना होता है कि उसने जो क्षमताएं आपको प्रदान की हैं, क्या आप उनका समुचित प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको ध्यान तो है कि नहीं कि आप उन क्षमताओं के मालिक हैं. तो ये जो चीजें जानने के लिए हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो जैसे कि अनघा जी ने कहा, अगर ऐसी स्थितियां हों किसी के जीवन के अंदर तो बाउंस बैक करके हमें दिखाना चाहिए कि नहीं, कि मैं इन क्षमताओं को याद भी रखता हूँ, जानता भी हूँ, और इनका मैं सदुपयोग करके अपनी जिंदगी को फिर से रेल ट्रैक पर लेकर भी आ सकता हूँ. ये सोच जब आपके भीतर बैठ जाती है तो फिर आप बहुत अच्छा काम करने में सफल हो पाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी. अनघा जी, अगला सवाल के तौर पर मैं ये लेना चाहूंगा. मैं देख रहा हूँ टाइम बड़ी तेजी से दौड़ता जा रहा है. अच्छा, कोई स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिस की हम बात करें, कोई एक्सरसाइज जिनके जरिए हम लोग कल्टिवेट कर सकें ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड आप तो कह रही हैं, तो आप जैसे गुणी लोग कह सकते हैं जिन्होंने इसके ऊपर जिया हो, अपने अंदर उतार लिया हो. लेकिन आम आदमी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई टैक्टिक्स आप बताएं, कोई टेक्निक्स बताएं, एक्सरसाइजेज वगैरह बताएं जिनके जरिए ग्रेटिट्यूड है हमारी लाइफ लॉन्ग कल्टिवेट हो जाए और फिर हम उसको आगे लेके चल सकें. जिससे कि फिर ट्रॉमा कहीं या फिर और जो कोई चीजें हैं उनके अंदर भी हमको
काम आ सके उसको रिलैक्स करने के। तो एक नोटबुक मेंटेन करके कॉल इट ग्रैटिट्यूड जर्नल, और हफ्ते में 2 बार, लाइक मंडे थर्सडे आप ले लो जब भी आप फ्री हो। तो रात के सोने से पहले आपको, अगर मंडे हो या थर्सडे हो, तो मंडे तक जितने भी दिन थे और थर्सडे तक जितने भी दिन बीत गए, सो विद इन दिस यू हैव टू राइट 4 थिंग्स। दैट इज, फर्स्ट one person you are grateful for, and I mean, one person you are grateful for who has done good to you, and one person you are grateful for who has done bad to you. Okay, and the next 2 things are one thing that happened good to you and one thing that happened bad to you. तो यू हैव टू राइट दिस, एंड यू हैव टू ऑल्सो जस्टिफाई कि आप ग्रेटफुल क्यों हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हाँ, मैं ग्रेटफुल थी फॉर द नेगेटिव एक्सपीरियंस दैट हैपेंड इन माय लाइफ, तो मैंने उससे कुछ सीखा एंड मुझसे मेरे को जाना। तो नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर इंसिडेंट या फिर सेम इंसिडेंट या फिर कुछ और इंसिडेंट मेरे साथ होगा, तो जो मैंने सीखा था, इट गिव्स, गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू अप्लाई दैट नॉलेज। ओके, जब आप बैठ के ऐसे 3 दिन में एक बार एनालाइज करोगे कि 3 दिन में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ। आई मीन, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाई आई हैव ग्रेटिट्यूड? बिकॉज इट टॉट मी दिस इन लाइफ, एंड इट life has given me an opportunity for the, I mean, at the sea, suppose you are 20 years old, and at 20 years old you are writing 4 things that you are grateful for this Monday, and then next 2-3 years, even if that incident happens again, or if similar incident happens again, God has given you time to apply the life lesson and not ignore. तो दैट टाइम क्या होता है कि जब आप वो नॉलेज जो आपने सीखा 3 साल पहले, बिकॉज यू हैड ग्रेटिट्यूड, the impact of, if it is negative incident, the impact of that negativity will be less on your mind. जैसे कि शायद आप 20 इयर्स एज में आप डिप्रेशन में गए थे, लेकिन आपके डिप्रेशन में आपने कुछ सीखा, सो दैट्स व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट डिप्रेशन। चलो ठीक है, डिप्रेशन गॉड का प्लान है, ठीक है, बट द थिंग इज, यू फर्स्ट टाइम इट हैपेंड टू यू व्हेन यू आर एज 20, यू आर ग्रेटफुल कि मेरे साथ हुआ। So grateful is generating some happy hormones. Grateful is generating positive things. अभी जब आप 25 years के हो, तो शायद जॉब चली गई, तो आपको पता है ना 20 years में जब आप स्टूडेंट थे तो आपके साथ डिप्रेशन हुआ था, तो आपने कैसे झेला, आपने उसको चैलेंज की तरह लेके क्या सीखा, तो अप्लाई दोज लाइफ लेसन्स एट द एज ऑफ 25, एंड यू गॉट दोज लाइफ लेसन्स बिकॉज आप उस नजर से देखा, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में थे। अगर आप डिप्रेशन में ही डूब के क्या होता है ना कि अंधेरा हो जाता है कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड होता है कि हाँ, मेरे साथ डिप्रेशन हुआ है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे डिप्रेशन हटाने के लिए मुझे क्या करना है, सो दैट पर्सपेक्टिव विल कम ओनली व्हेन यू हैव दैट ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को डिप्रेशन दिया, कल आप इससे भी बुरा डिप्रेशन दोगे तो भी मैं आई वोंट बी शेकन, आई विल हैंडल इट, बिकॉज मैंने पहले हैंडल किया है और मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो हैंडल किया था, आई विल डेफिनेटली डू इट नाउ। जी जी जी, यानी कि हम पक के और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और हम ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ों को लेकर देख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप मजिया जलंधरी फरमाते हैं कि मुश्किलें दिल में नई शम्मा ही जला देती है, गम में बुझ जाना तो दरवेशों का दस्तूर नहीं। तो दरवेश हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक चिंगारी की तरह आए हैं और दुनिया में रोशनी फैला कर जाएंगे, अच्छा कुछ करके जाएंगे, तो अपने आप को तैयार रखिए, मुश्किल से घबराइए मत, अपने आप को देखिए कि आपको तपा रही हैं और निखार रही हैं, आपको ये कुंदन बना रही हैं। तो अनघा जी, समय बिल्कुल छोर पे आ चुका है, समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो मैं और ज़रूर यहाँ पे जानना चाहूँगा, तो मुझे लगता है सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब घर के अंदर कोई आदमी किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो समझ में नहीं आता कैसे हम लोग उसको सपोर्ट करें, किस तरह से हम लोग उसको करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब कोई इस तरह का कोई आपका घर का मेंबर हो, अगर वो किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा हो, तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे ग्रेटिट्यूड के जरिए उसको और हेल्प कर सकते हैं? So family members should kind of be supportive, and उनको should give the person, the healing person, opportunities and some sort of chances for which he has to be displaying gratitude. जैसे कि कोई नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए, और
जूस लाके देते हैं, ले भाई खुद ही ले लो, not that sort of attitude. Okay, it's fine, like 4 days 5 days until the person is in the healing process. We will, it's not about doing seva also, we will make him feel good by showing him that there are good things in life, and these family members are showing the good things by doing the good things to him. Okay, जैसे कि they calling him for dinner, come for dinner, we'll sit together and eat, हम साथ में टीवी देखते हैं. So that time the healing person will feel like I'm so grateful, my parents are showing so much love, my family is showing. Okay, so he will actually experience the good things in life, and he'll be having that sort of gratitude. Like when you show, when family members show gratitude to the healing person also acknowledges and realizes and recognizes the gratitude of his family. So cooperation from both sides. इन दोनों तरफ से कोऑपरेशन मिलता है, एक हिम्मत करता है, एक उस हिम्मत को हौसला देता है, उसका साथ देता है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में साझा की। बस समय है जो मुझे रोक रहा है, बाकी तो हम और बातें कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि ज़िंदगी में मुश्किलें कितनी भी आएँ, हमें उनसे आगे गुजरना है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये सोच हमारे ज़हन के अंदर होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल कुछ ऐसा शेर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो आप अपने आप पे अड़े रहें, ज़िद करते रहें कि मैं ज़िंदगी को बदल दूँगा, वो चाहे मुझे कितनी भी ठुकराए, कैसे भी करे, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आएँ, लेकिन आप हर चीज़ का हँस कर मुकाबला कीजिए, उसके साथ खुशी-खुशी मुझसे गले लगाइए, एक ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए। आप देखिए, उसको भी अपने आप पे थोड़ी शर्म आएगी कि नहीं, जब कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, तो उसके साथ थोड़ी रियायत तो मुझे करनी चाहिए। और फिर वो जुट जाती है आपके साथ, आपके सहयोग के लिए, जैसा कि अनका सोंडे जी ने हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन किया। तो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपके साथ में आएँ और वो आपको एक नए मुकाम पर लेकर जाएँ, तो आप उन्हें दिल खोलकर स्वागत कीजिए, हर परिस्थिति का, चाहे वो सुख देखने में लगे या दुःख देखने में लगे। ये क्षण भर का दुःख या सुख हो सकता है, लेकिन आप वो सीख बहुत बड़ी देकर जा सकते हैं। बड़े आयाम के साथ में, बड़े विचार के साथ में अपने आप को तरोताज़ा रखिए। देखिए ज़िंदगी आपके लिए एक नया हवा का झोंका लेकर आने वाली है, जो आपको एक नई खुशी से, नई खुशबू से भरने वाला है। बहुत-बहुत अनका सोंडे जी, धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और बहुत ही सुंदर शब्दों में और सरल शब्दों में आपने इतनी सुंदर व्याख्या की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार और अभिनंदन। और आप सभी से एक निवेदन मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। अगर इस कार्यक्रम पे आप नए हैं तो इसे अभी का भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और एक निवेदन और, अभी आपने देखा अनघा जी ने किस तरह से बहुत सुंदर बातें, बहुत अच्छी बातें, महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव बातें हैं और इस चीज़ों में कोई मायने नहीं करती, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो पुण्य कमाने का ये भी तरीका है कि आप अच्छाई को बढ़ाते चलें। तो इस प्रोग्राम को आप जितना शेयर करेंगे, जितना साझा करेंगे लोगों के बीच में, उतनी अच्छाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि अनघा जी ने बातें ही कुछ ऐसी की हैं। तो आप इनकी बातों को जितना हो सके अधिकाधिक शेयर कीजिए, साझा कीजिए कि ये अच्छाई, ये सुकून तमाम लोगों के दिलों तक जा सके और उन्हें एक नई दिशा दे सके, एक नई दशा के अंदर लेके जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद अनघा जी, पुनः मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.